नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पे और थोड़ी देर यहाँ पे कामकाज करता रहता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा मार्केट के एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो मोमेंटम कितना हो सकता है और क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर और कंसोलिडेट करेगा तो ये ब्रेकआउट जो ऊपर होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 11,270 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 56 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। तो बेसिकली क्या था, गैप अप हुआ है। गैप अप होने के बाद कह सकते हैं कि उस हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आके यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। मार्केट ने कोई एक कह सकते हैं फ्लैट से एक तेजी नहीं दिखाई है। एक गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हो गया है। तो करंटली ऑप्शन चेन में हम देखें तो देखो 11,200 की जो पुट है यहाँ पे आपको दिख रहा है करीब 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 11,100 की जो पुट है यहाँ पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 11,000 की जो पुट है वहाँ पे 27,60,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अगर कॉल साइड पे बात करें तो देखो 11,200 की जो कॉल है यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7,76,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है। बट 11,300 की कॉल पे अभी भी स्टिल देखा जाए तो 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो 11,400 की कॉल पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 11,500 की पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, खासकर ऑप्शन बाइंग के केस में। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बायर है तो अब आपको मार्केट से थोड़ी सी और सावधानी रख के काम करना चाहिए। इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे कहीं निफ्टी अटक रहा था बार-बार तो इसने इसके नियरेस्ट जाके क्लोज़ दिया था। आज इसके ऊपर खुले हम और ऊपर ही क्लोज़ यहाँ पे हो गए हैं। जो हमने अभी रिसेंटली जो हाई बनाया था उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो उसी के लेवल से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो हाई बना था यहाँ पे वो करीब-करीब आपका ये देखा जाए तो 11,341 का है। ठीक है, यानी अब हम इस चैनल के अंदर कामकाज करने लगेंगे। ये जो अपर चैनल है इसके अंदर, ठीक है, अब हम इसके अंदर कामकाज करने की कोशिश करेंगे। नीचे जाते हैं तो फिर हम दोबारा इस चैनल के अंदर आ जाएंगे जो कि 11,230 से लेके 11,032 का चैनल है। लेकिन निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है और हमेशा ऊपर की तरफ होल्ड कर जाता है। भले यहाँ पे अगर देखा जाए रिलायंस सपोर्ट करे ना करे इस लेवल पे, लेकिन निफ्टी इजीली ऊपर की अपर साइड पे टिक जाता है और इजीली होल्ड कर लेता है। लेकिन बैंक निफ्टी के केस में हम बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में देखो फिलहाल क्या हो रहा था। ये जो पर्टिकुलर हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया, ऊपर गए फिर नीचे आ गए, फिर हमने इसको टेस्ट किया फिर नीचे आ गए, फिर टेस्ट किया फिर नीचे आ गए। आज हमने फिर टेस्ट करके इसके नियरेस्ट ही क्लोजिंग दी है। तो अब क्या है कि हम ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5 अटेम्प्ट हम इस लेवल को निकालने के लिए हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये इस लेवल के ऊपर, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर अब देखा जाए तो 21,900 के पास ही ये देखो कल हम यहाँ पे क्लोज हुए थे, आज उसके और अपर हैंड पे क्लोज हुए हैं। अगर हम डे चार्ट पे देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम इसके बिल्कुल पास में क्लोज हुए हैं। तो अगर 1-2 दिन और अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी और कंसोलिडेट करता है इसी लेवल पे, यानी 22,000 और 21,900 के आसपास या 22,100 21,900 के बीच में, तो फिर एक अच्छा चांसेस है कि एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाए 400 से 500 पॉइंट का। लेकिन अब हो क्या रहा है मार्केट में, देखिए अब मार्केट हो क्या रहा है कि जहाँ मार्केट में ज़्यादातर जो मोमेंटम है वो गैप अप ओपनिंग्स में हो रहे हैं। मार्केट कोई कंटिन्यूअसली मार्केट में ऊपर नहीं जा रहा। अब मार्केट सिर्फ गैप अप होता है, ऊपर सस्टेन करता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नीचे से बाइंग आती है, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर बाइंग आती है। ऐसे केस में होता क्या है कि जो ऑप्शन बायर है उसको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में मार्केट करना क्या चाह रहा है। नीचे आता है, उसको लॉस दिखता है, वो अपना लॉस बुक कर लेता है, फिर वही जो ऑप्शन उसने लॉस बुक किया होता है थोड़ी देर बाद उसको प्रॉफिट दे रहा होता है। तो ऐसे केस में आप सिंपल सी चीज़ें, आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके काम ना करें। अगर आपको काम करना ही है आइदर द बाय साइड आइदर द सेल साइड, आप फ्यूचर लें और उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें।
वो स्टॉप लॉस आपको जो भी सूटेबल लगता है वो आप लगा लें और उसको होल्ड करें अपनी पोजीशन को। अगर आपके फेवर में वो पोजीशन जाती है और आपको, अब अगर बात करूँ निफ्टी के केस में, अगर आपको 50 पॉइंट मिल जाते हैं, इवन 50 भी नहीं, 40 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट मिल रहे हैं, आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अब मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड होता जाएगा धीरे धीरे। क्यों होता जाएगा, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फिलहाल क्या है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के हाई, आज के हाई के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, यानी 22,075 के ऊपर निकलता है या उसके ऊपर खुलता है, तो देयर विल बी द चांसेस कि एक मोमेंटम हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, 22,300 तक। फिलहाल इतना ही लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए, 22,000 पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स भी हैं, तो ये ऊपर के लेवल पे मार्केट को टिकने भी नहीं देंगे और थोड़ा सा मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रेंज में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, उसको मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये डे चार्ट है। अब अगर हम यहाँ पे अगर निफ्टी को देखें, तो निफ्टी ने यहाँ से लेके, मतलब ये एक मोमेंटम था जो कंटिन्यूसली कह सकते हैं कि एक रनिंग मार्केट मोमेंटम था। मार्केट खुला, नीचे आया और फिर रिवर्सल दिखाया। लेकिन बाकी सारे मोमेंटम ये हुए हैं ना, वो गैप अप ओपनिंग में हुए हैं। हर दिन निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर खुलता था, वहाँ पे सस्टेन कर जाता था, 20-30 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आती थी और क्लोज हो जाता था। अब ये समझ लीजिए आप, अगर मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, अगर यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो कि जब मार्केट, ये लेवल है 11,300-400 का लेवल ये। अब इसके बाद आप मार्केट में देखो कि कहीं पे आपको बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है। ये देखो, सिर्फ एक ये बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, एक ये बड़ी कैंडल दिख रही है, एक ये बड़ी कैंडल दिख रही है। बाकी सारी कैंडल बहुत छोटी छोटी हैं, आप देख रहे हो। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर इन कैंडल को अगर मेज़र किया जाए, तो इस ऊपर हाई और लो को अगर मेज़र किया जाए ना, तो ये पूरी पूरी 60-70 के ही रेंज में आएंगी। यानी आप यहाँ से देखो, अगर इस क्लियरली 11,300 से लेके ये 12,000 के हाई तक का देखो, इसके बीच में जो कैंडल्स है ना, आपको बहुत ही रियर कैंडल होंगी जो मोर देन 100 पॉइंट्स की होंगी। अदरवाइज सारी कैंडल इन द रेंज बिटवीन 40 टू 80 के बीच में होंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, अब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो स्लो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गैप अप हो जाएगा, वहीं सस्टेन कर जाएगा 40-50 पॉइंट में। जैसे आज हम देखा कि हमने कि निफ्टी 11,200 से 11,270 आ गया। कैसे आ गया, गैप अप हो गया, ठीक है। सेम अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, फिर निफ्टी 50 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, 11,270 से निफ्टी 11,310 पे क्लोज हो जाएगा। कितने पॉइंट चल गया, 50 पॉइंट। लेकिन उनमें आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम नहीं होगा तो आपको बाइंग साइड, आइदर द फ्यूचर बाइंग, और आप इंट्राडे खासकर बिल्कुल पैसे नहीं कमा पाओगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लो। इसको अगर समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, और ऐसे मार्केट में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट ज़्यादातर नैरो रेंज में काम कर रहा है, तो मैं एक रेंज बना लेता हूँ कि निफ्टी 11,400 से लेके 11,100 के बीच में कामकाज करेगा, तो मैं एक आइदर द कॉल साइड और पुट साइड ऑप्शन सेल करके काम करता हूँ। तो उस केस में आपके ज़्यादा चांसेस हैं विनिंग होने के और आप प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नेकेड ऑप्शन बाय करके काम करोगे, तो आपको चांसेस आप बहुत कम है आपके प्रॉफिट कमाने के। क्योंकि यहाँ से जब ये मोमेंटम चल रहा था, तो ऐसे में क्या था, बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंटम थे जिसमें आप ऑप्शन बाय करके पैसा कमा सकते थे। बट इस केस में अब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी, या फिर आप वेट करिए एक हेल्दी करेक्शन का। एटलीस्ट निफ्टी कम से कम 10,700 तक का करेक्शन दिखाए, उसके बाद जो रिवर्सल आएगा वो आपके लिए एक सस्टेनेबल रिवर्सल आएगा। 600-700 पॉइंट का उसमें मोमेंटम बन सकता है और वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन अगर इसी हिसाब से मार्केट चलता रहा, तो इसमें कोई मोमेंटम नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ गैप अप ओपनिंग होंगी, गैप डाउन ओपनिंग होंगी, और छोटी सी रेंजों में मार्केट अपना पूरा पूरा दिन निकाल देगा। क्योंकि आप देखो ना, बाइंग किधर है, बाइंग है सिर्फ मिड कैप में, ब्रॉडर इंडेक्स में बाइंग है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई बाइंग नहीं है। अगर मैं आज के भी केस के ट्रेडिंग सेशन में बात करूं, तो निफ्टी के अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करूँ यहाँ पे, तो उनको देखते हैं एक बार।
ये देखो, एडवांस 32 थे, टॉप गेनर कौन था? सिप्ला, एम एल एन टी, टाटा मोटर्स, सन फार्मा। अगर इनमें से वेटेज की बात करूँ ना, किसी का कोई वेटेज ही नहीं है, मुश्किल से 1-1% के वेटेज वाले स्टॉक्स हैं ये। मतलब इनके चलने ना चलने से निफ्टी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मेन क्या है कि जो स्टॉक्स में वेटेज ज़्यादा है वो जब चलेंगे तब निफ्टी को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए कि अब मार्केट बहुत धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो ऐसे में आप अब ऑप्शन सेलिंग में या कंसोलिडेशन के मार्केट में ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा बेस्ट होती है। उसमें आपको एक हफ्ते में आपको 5 ट्रेडिंग सेशन अगर आप पोजीशन रखते हो तो आपके चांसेस हैं वहाँ पे एक प्रॉफिट कमा सकते हो। ज़्यादा नहीं कमा पाओगे लेकिन आप डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। लॉस करने से अच्छा ये है कि आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिएगा। बैंक निफ्टी में बता दिया ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी स्लोली स्लोली ही ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ये तेज़ी से भागेगा तो निफ्टी कल ही 11,500 पहुँच जाएगा। तो ये भी गैप अप ओपनिंग करते करते धीरे धीरे ऊपर आएगा और निफ्टी अपनी जगह होल्ड करने की कोशिश करेगा। बस यही एक मार्केट के चांसेस हैं ऊपर जाने के, क्योंकि अगर ये तेज़ी से चलेगा, अगर ये बहुत तेज़ी से चलेगा, अगर मान लो यहाँ से 22,000 से 23,000 पहुँच जाता है, तो बहुत ही आसानी से ये निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर चलेगा तो आपका 250 से 300 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में, वो निफ्टी के अंदर बहुत आसानी से कर सकता है। तो आप सोचो ना, निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 11,200 पे। 300 पॉइंट अगर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी चलेगा तो 300 पॉइंट निफ्टी चल जाएगा, तो 11,500 पहुंच जाएगा। 11,500 पे पहुंच जाएगा तो वैसे ही हम ऑलमोस्ट 30 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो और महंगे हो जाएंगे, यानी ऊपर के लेवल पे और तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जिसकी वजह से दोनों इंडेक्स टिक नहीं पाएंगे ऊपर से। तो क्या है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर करके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही बड़े मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े से कम है। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे फिलहाल आप बैंक निफ्टी में ये समझ के चलिए 21,500 के ऊपर आप पॉजिटिव मोमेंटम है। बाइंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 21,700 का लेवल, 21,650 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। पोजिशनल बाय करके रखोगे बैंक निफ्टी, वो ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे। इंट्राडे में काम करने के लिए अब थोड़े से टफ दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब जो बाइंग है वो ब्रॉडर इंडेक्स में है। ब्रॉडर इंडेक्स में आप स्टॉक सेलेक्ट करिए और उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स के केसेस में आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आइदर एक हेल्दी करेक्शन हो कम से कम 500-600 पॉइंट का इस चीज़ के लिए, या फिर यहाँ पे एक नया डाउ नया लाइफ टाइम हाई बनाए और फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम बने, तो फिर हो सकता है कि ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर जाएगा बहुत धीरे धीरे। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे समझ के रखिए, क्योंकि आगे आने वाले दिन और भी ज़्यादा टफ होने वाले हैं। ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देगी, थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे से सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो वो अल्टीमेटली आपको कह सकते हैं 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन या 21 ट्रेडिंग सेशन होंगे, तो उसमें से आपको एटलीस्ट 15 ट्रेडिंग सेशन आपको ऐसी रेंज बाउंड दिखाई देंगे। 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ही मोमेंटम होगा। तो फिलहाल अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखो 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब आप देखो ना, अब हमारा मार्केट क्या देख रहे हो, डाउ को देख लो। डाउ पूरा आप देखो क्या कर रहा है। अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूं डाउ जोन्स के, ये देखो पूरे 27,350 और 27,250 के बीच में पूरे दिन कामकाज करने के बाद एंड में थोड़ा सा मोमेंटम आके 50 पॉइंट ऊपर बंद हो गया। आज भी सेम, पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ उस टाइम में भी यही हुआ, पूरे दिन 100-150 पॉइंट की रेंज में कामकाज करने के बाद डे हाई पे जाके क्लोज हो गया। आज एक गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा और 100-150 पॉइंट की रेंज में कामकाज करने के बाद ऊपर की साइड बंद हो जाए। यानी हमारा मार्केट नहीं है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सारे मार्केट इस तरह का ही बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल पर कोई एकदम से 30 के पी पे कौन तेजी से बाइंग करेगा, आप खुद सोचो ना। निफ्टी के 30 के पी पे कौन इतनी तेजी से बाइंग करेगा? या तो पी नीचे आए तो लोग थोड़ा एग्रेसिव होकर बाइंग करें। अब क्या है कि लोग स्टॉक स्पेसिफिक डिसाइड कर रहे हैं कि ये खरीदना है, ये खरीदना है। जैसे सिप्ला खरीद लिया, रिजल्ट अच्छे आ गए, ठीक है। एम खरीद लिया कि एम के रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। मारुति में थोड़ी सी बिकवाली हो गई। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपका मोमेंटम है, उस मोमेंटम को आप पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है कि भैया ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी कर लो, वो ज़्यादा सूटेबल आपके लिए रहेगा।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय